हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडू वेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7 से 9 तक का सब्जेक्ट है। आज बहुत ही मज़ेदार लेसन पर हमने डिस्कस करना है। आज हम इसके बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन का मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा। ये टोटल 3 पार्ट में बनेंगे। आज ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है ना। पार्ट 1 में हम इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि जनरल फॉर्म क्या होता है ना, उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होता है, विजुअल फॉर्म क्या होता है, और रिवर्स नंबर क्या होता है, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कौन सी संख्या 1 से डिवाइड हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है, 3 से डिवाइड हो सकती है। इस सब को हम धीरे धीरे से कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ये पार्ट है, पार्ट 1 है, और प्लेइंग विथ नंबर्स का पार्ट 1 है, जो क्लास 7 तो 9 को कवर करेगा। आज इसको हम बिल्कुल, इसका जो बेसिक चीज़ है वो पढ़ेंगे। हम सवाल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। सवाल पे हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ ए नंबर। अभी आप देख सकते हैं, ये नंबर्स इज सेड टू बी इन ए जनरलाइज्ड फॉर्म। वो नंबर को हम जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सके, लिख सके, बता सके, एज द सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ दिया है, नंबर दिया है, उसका जो प्रोडक्ट होंगे उसके सम के बराबर होंगे ऑफ इट्स डिजिट, उसी नंबर के डिजिट का, विथ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे आपने यहाँ पर प्लेस वैल्यू आ गया, तो हम प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ा सा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्लेस वैल्यू, इसके बाद इसमें हम जाएंगे, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपने हिंदी मीडियम वाले पढ़े हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लास्ट तक जाता है, संख तक, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश में भी जो कुछ वर्ड हैं, जैसे मान लिए मैं लिख देता हूँ 35217, एक नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये सब के अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है। ये किस में है? वंस में। इसको 7 को क्या हम बोलते हैं? वंस को बोलते हैं, जिसको फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू क्या है जी? 1 है। इसको हम बोलते हैं क्या? टेंस, ठीक है, टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये है 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है 1000, 1000 का वैल्यू है। नेक्स्ट क्या है? 10,000, टी मैंने कर दिया, 10,000 का वैल्यू है। इसी तरीके से लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरीक़े से ये क्या है? बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, ये 7 का वैल्यू क्या है? 7 का वैल्यू तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 7 × 1। 7 को 1 को क्या कर सकते हैं आप? इसको कर सकते हैं 1 × 10, देखते जाइए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2 को 2 × 100, ठीक है। 5 को आप लिख सकते हैं 5 × 1000, ठीक है। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 10,000, ये, ठीक है। ये इसका मतलब है प्लेस वैल्यू का। हर नंबर का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू है। अगर इस प्लेस वैल्यू को आप बदल देंगे तो पूरा इसका, अभी आप क्या है इसका देखिए, 35,217 इसका मतलब है 35,000। ये दोनों को क्या है? मिला के बोलते हैं। सिर्फ 100 के कॉलम को क्या है? सिंगल पढ़ते हैं, बाकी सब को क्या है? हम मिला के पढ़ते हैं। ये दोनों को मिला के पढ़ते हैं, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। इधर और कुछ आएगा, उनको भी 2 मिला के पढ़ेंगे, इधर भी 2 मिला पढ़ेंगे, 2। ये सब क्या है? 2 मिल के पढ़ेगा, 100 को छोड़ करके, ठीक है। अभी ये हो जाएगा। अब सबको आप मल्टीप्लाई करिए और प्लस कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यही आएगा आपका 35,217, समझ रहे हो। तो ये है प्लेस वैल्यू। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीक़े से लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से ये होता जाएगा। आपने हिंदी मीडियम में ऑलरेडी पढ़ा होगा, 4th क्लास में या 5th क्लास में या 3rd क्लास में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, और लास्ट में क्या है, शंख, 10 शंख। तो इसी तरीके से ये इंग्लिश में ये उसको इस तरीके से बोलते हैं। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। अब आप सबको जोड़ देंगे तो यही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सिर्फ 2 डिजिट लेता हूं, कितना, 45, ठीक है, 45 लिया मैंने। इसको हम अगर 2 पार्ट में कर देंगे तो 5 क्या है, वंस के कॉलम में, इधर से हम ये पढ़ते जाते हैं ना, इधर से नहीं, 5 क्या है, वंस के कॉलम में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 × 1, आगे इधर प्लस। अब 4 क्या है, इसके कॉलम में, टेंस के, तो टेंस के कॉलम में होता है वो क्या कहलाते हैं, वो 10 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है 4 × 10, है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 चौक 40 प्लस 5 1 जा 5 बराबर क्या होगा, 45। यही 45 है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा, एक तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। हर डिजिट का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इधर आने वाले जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को जनरल फार्म, उसका यूजुअल फार्म, प्लेस वैल्यू है और उसका रिवर्स नंबर है, ठीक है ना, ये सब आप लोगों को जानकारी होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आज हम सिर्फ प्लेइंग विथ नंबर का पूरा बेसिक चीज़ मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। अभी एक तो ये हो गया, दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, अगर ये नंबर को मैं थोड़ा सा आगे कर दूं इस तरीके से, है ना, तो क्या है, जिस भी नंबर का आपने वैल्यू जानकारी करना है, ये कौन सा है, तो वंस हमेशा किसी भी नंबर की आपको वैल्यू जानकारी करना है तो वहाँ पर आपने 1 लिख देना है, तो वो उसका क्या है, प्लेस वैल्यू हो जाता है। जैसे वंस का नंबर मैंने जानकारी करना है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। टेंस का मैंने प्लेस वैल्यू जानकारी करना है, ये क्या है, टेंस 2 डिजिट, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, इसके आगे वाले नंबर में 0 लिख दीजिए। ये 10 से ये शो करेगा, टेंस जो है 10 फिगर में शो करेगा। 100 को अगर मैं शो करूं कि 100 का कोई प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, इसके आगे जो कॉलम है उसको आप 0 0 लिख दीजिए, ये 100 को शो करता है। 1000 को लिखना है, ये आगे सब 0 0 लिख दीजिए, इसको शो करना है तो ये आगे 0 0 लिख दीजिए। इस तरीके से इसको कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो जो आपका दिया हुआ नंबर वही आएगा। इसलिए प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से समझते जाइए। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, कोई भी एक नंबर, ठीक है, जनरल फॉर्म किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर का, ए नंबर इज सेड टू बी इन जनरलाइज्ड फॉर्म इफ इट इज एक्सप्रेस्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 219 लिख दिया, ठीक है, ठीक, तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2, अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। वंस में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी बताया था ना मैंने, वंस में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इसमें 100 के जो प्लेस वैल्यू है उसको 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आगे इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके सबको आप जोड़ दीजिए, यही आना है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द, यहाँ पर जो आएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट है इनका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इस डिजिट का प्रोडक्ट विथ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू, विथ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू। जैसे 2 को मैं क्या कर सकता हूं, 2 × 100, ठीक है जी, प्लस ये 100 के कॉलम में है ना भाई, वंस, टेंस, 100 के कॉलम में, 100 को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 किसके कॉलम में है, 1 जो है टेंस के कॉलम में है, तो 1 ×
10 प्लस 9 के किसके कॉलम में है, 9 के वंस के कॉलम, इसलिए या तो 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो। तो ये जो चीज़ हमने अभी एक्सप्रेस किया है, ठीक है, ये एक्सप्रेस जो किया है यही क्या है, जनरल फार्म होता है। ठीक, 219 का जनरल फार्म यही होता है, यही बताया गया है। उसको ऐसा एक्सप्रेस किया जाएगा एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट विथ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसको जब आप जोड़ देंगे और इस फार्म में आप इसको लिख देंगे तो यही क्या है, एक जनरल फार्म ऑफ नंबर्स होता है, याद रखिए। अभी एक नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए 19 है, सिर्फ 19 है, इसको क्या आप लिख सकते हो, 1 × 10, ठीक है, 1 किसके प्लेस वैल्यू में है, टेंस के प्लेस वैल्यू में है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 × 1, ठीक। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, 1 × 10 बराबर 10, 9 × 1 × बराबर 9, 10 + 9 = 19। तो यही जो हम फार्म लिख रहे हैं यही क्या है, जनरल फार्म ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है जी, यही है। अभी दूसरा, ध्यान से देखिए आप इसको, अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये बिल्कुल आप स्टेप वाइज स्टेप हम चलते जाते हैं। जब आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, प्लेइंग विथ नंबर के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको आगे आने वाले कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी होगा। तो ये तो हो गया हमारा जनरल फार्म ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जनरल फार्म ये होता है, ठीक है। अब ये पहला हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं मैं, है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जनरल फार्म, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है जनरल फार्म के बाद एक आता है हमारे पास यूजुअल फार्म, ठीक है। अगर किसी नंबर का, ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर का जनरल फार्म ये है, ठीक है, तो इस जनरल फार्म का यूजुअल फार्म ये होगा, याद रखिएगा, ठीक। अभी जैसे एक उदाहरण के साथ मैं बताता हूं, यहां पर यूजुअल फार्म का, ठीक है ना, 10 × 5 + 6 × 1 = क्या होगा, ठीक है ना, 10 × 5 = 50 प्लस 6 × 7 = 6 = क्या हो गया, 56। तो ये तो हो गए आपके जनरल फार्म, ये क्या हो गए, जनरल फार्म। और इसका यूजुअल फार्म क्या हो गया, ये। इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे हम किसी जनरल फार्म को और उसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये यूजुअल फार्म कहलाता है। कुल मिलाकर यूजुअल फार्म को हम एक्सप्रेस करके ऐसे हम जनरल फार्म में लिख सकते हैं और जनरल फार्म को सॉल्व करके हम ऐसे यूजुअल फार्म में हम लिख सकते हैं। ये क्या है, यूजुअल फार्म, यूएफ लिख दिया हमने, यूजुअल फार्म। आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने इसमें बताया था 2 और 9 अपने आप में क्या है, किसी जनरल फार्म का ये क्या है, यूजुअल फार्म है, ठीक है। 19 भी क्या है, किसी जनरल फार्म का एक यूजुअल फार्म है। ये सब बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप आगे के इसमें नहीं जा सकते। आपको जनरल फार्म हो गया, यूजुअल फार्म हो गया। दूसरा इसमें नंबर होता है एक जी, रिवर्स नंबर ऑफ डिजिट। रिवर्स नंबर ऑफ डिजिट, रिवर्स नंबर, उल्टा कर देना। किसी भी नंबर को आप, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 347, तो ये एक नंबर है 347, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, इसका रिवर्स नंबर, तो आप इधर से उल्टा करके लिख दीजिए इसको। ये 1 है, इसको लास्ट में कर दीजिए, है ना, यहां से लिखते जाइए 7 से 743। जब ऐसा आप लिखेंगे तो ये उसका क्या है, रिवर्स नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 743,
ठीक है, ये इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7th इधर वंस में है, ये इधर 100 के जगह में आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये इसका रिवर्स नंबर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका रिवर्स नंबर ये है, इसका रिवर्स नंबर ये है। अभी आप बताइए 25798 है मान लीजिए, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 25,798 है यहाँ पर, 25798, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? बिल्कुल मैंने बताया था ना, जो हम इधर से लिखे हैं उसको आप इधर से लिखते जाइए, वही इस नंबर का रिवर्स नंबर हो जाएगा। तो 89789752, ये इसका क्या है? रिवर्स नंबर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाले चीज़ में ये रिवर्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए पहले जो छोटे छोटे चीज़ हैं प्लेइंग विथ नंबर के साथ, इसी चीज़ को हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट है 45, मान लीजिए 4572 है, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 4572 का रिवर्स नंबर, ये सब क्या है? रिवर्स नंबर। RN कर देता हूं मैं, RN रिवर्स नंबर है ना। इसका रिवर्स नंबर जो हम इधर से लिखे उसको आप इधर से लिख दीजिए, वही उसका रिवर्स नंबर है 2754। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर हो जाएगा। अभी आप होप रिवर्स नंबर आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है ना, रिवर्स नंबर। अभी इसी से एक मिलता जुलता एक रिवर्स नंबर पर सबसे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों को मज़ेदार सवाल बताता हूं, जो कि मैथ्स बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, वो ये दिया हुआ है मैथ्स बुक में। ये बोल रहा है, सबसे पहले रिवर्स नंबर की बात चल रही है। पहला पॉइंट बोल रहा है चूज ए 2 डिजिट नंबर। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चूज ए 2 डिजिट, कोई भी आप 2 डिजिट का नंबर आप यहां पर लिखिए। ठीक है, ये बोल रहा है चूज ए 2 डिजिट नंबर। तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया 73 लिख दिया मैंने। ठीक है जी, कोई भी लिखो आप अपने तरफ से आप चेंज करके लिख सकते हैं, आपको वही आएगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ये रिवर्स नंबर पर ही एक हम छोटा सा इसको एग्जाम्पल देके और हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्या होता है। ऐसे हमेशा सबके लिए होता है। चूज ए 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का आपने एक नंबर ले लिया। अब क्या करना है? रिवर्स द ऑर्डर डिजिट टू गेट नंबर। ठीक है, ये जो नंबर दिया गया है इसको रिवर्स करके लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? रिवर्स द गिवन नंबर। ठीक है, इसको आप रिवर्स नंबर लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 37 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आप कोई और नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, वही होगा आंसर जो मैं बता रहा। अब क्या बोल रहा है? एड द बोथ नंबर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एड द बोथ नंबर्स। ये दोनों नंबर को क्या करना है? जोड़ दो बोल रहा है। ठीक है, जो हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास कोई भी नंबर उसका, ये हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अब इसको क्या करना? इसको आप 11 से आप इसको क्या करना? इसको 11 से 11 डिवाइड करो। ये जो नंबर आया है, ठीक है जी, ये जो नंबर आया है आप 11 से डिवाइड करो। इसको आप 11 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो मैं 11 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 110 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू कितने बार गया? 10 बार गया। कितने बार गया? हमारा आंसर कितना आया? 10 आया। 110 में आप 11 का डिवाइड करके देख लीजिए। 110 में आप
11 का डिवाइड करके देखिए, ठीक है, 10 बार जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, कोई भी आप 2 डिजिट नंबर का आप अलग अलग नंबर से देखिए, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर है, ये जो दिए गए नंबर के सम के बराबर होंगे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो आंसर आएगा हमेशा वो दिए गए जो नंबर है, पहले नंबर है, इसके सम के बराबर होगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 = 10। तो ये 10 होगा, ऐसा करके इसमें बताता है, जो कि हर नंबर के लिए लागू है। पहले आप 2 डिजिट का देख लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी आप नंबर, अब हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, चूज ए 2 डिजिट नंबर। उसके बाद क्या करना है, रिवर्स द गिवन नंबर, इसको उल्टा करके लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एड द बोथ नंबर, ये दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस कर देना है। ये दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस कर देना है। उसके बाद क्या है, जो हमारा प्लस करने के बाद ये जो आया हुआ है, इसको डिवाइड द सम, ठीक है, बाई 11। 11 से इसको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो जो ये इधर आंसर आया है डिवाइड करने के बाद, ये आंसर हमेशा इसके प्लस के बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, 7 3 के बराबर। ये आप देख सकते हैं। मैं किसी और नंबर को लेके बताता हूं। मान लीजिए मैंने 87 लिया, क्या नंबर लिया, 87 लिया। अभी इसको मैं पलट करके लिखता हूं 78, देखते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया 8 7 15, ठीक है, 8 7 15, 165 आया हमारे पास, ठीक है। अब 165 को, ठीक है, आप 11 से भाग दे के देखिए। 165 को आप 11 से भाग दीजिए। 11 1 जा 11, ठीक है, 11 5 जा 55, कितना आया आंसर, 15। तो ये बोल रहा है कि ये जो 15 है, ये 8 और 7 के प्लस के बराबर होंगे, बोल रहा है। 8 + 7 है 8 7 15। तो ये हमेशा ये फॉलो होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्लेइंग विथ नंबर्स का जो क्लास 7 से पूरा 9 तक कवर करेंगे हम। टोटल 3 पार्ट में बनेगा। आज हमारा ये पार्ट 1 है, जिसको हम छोटे छोटे जो बेसिक इसके स्ट्रक्चर हैं, बेसिक नॉलेज है, इसको हम पहले कवर कर रहे हैं। इसी में आज हमारा पूरा फुल 1 घंटा हो जाएगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसलिए आप इसको समझना ज़रूरी है। इसके बाद आप एक छोटा सा, आप लोगों को मैं, इसके बाद क्या रह गया हमारा, रिवर्स नंबर हो गया, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाद में पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम इसमें एक देखिए, इसमें हम एक प्लेइंग विथ नंबर का एक हम मैजिक सीखेंगे, मैजिक कैसे होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। ये कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर का एक गेम है, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं। पहला चीज है थिंक एनी नंबर, ठीक है। थिंक एनी नंबर, आप अपने मन में, दिमाग में कोई भी एक नंबर सोचिए, कुछ भी नंबर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप मत सोचिए, इसको हटा करके सोचिए। जो मेरा सवाल आएगा, आप लोग कम से कम 200 आदमी मेरे वीडियो को एक साथ देख रहे हैं, है ना, ऑनलाइन देख रहे हैं। आप सभी का 200 आदमी का जवाब, जो मेरा इधर जवाब आएगा वही आएगा, लेकिन आप नंबर अलग अलग लिखिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो नंबर लिख रहा हूँ ऐसा है कि मेरे को पता नहीं है ना, मेरे को पता नहीं है। आपके जो विचार है मन में, दिमाग में क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थिंक एनी नंबर, मैंने मान लीजिए मैंने सोच लिया, क्या 3 सोच लिया, आप कुछ और सोचिए। उसके बाद बोल रहा है, दूसरा है टेक द सेम नंबर, ठीक है, फ्रॉम यूर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों से सेम नंबर ले लीजिए। जो नंबर आपने सोचा है यहाँ पर, सेम नंबर आप अपने दोस्तों से ले लीजिए, ठीक। आप अलग अलग नंबर लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक 6 नंबर फ्रॉम मी,
मैंने आपको कुछ नंबर दिया, ये बस पता है आपको, बाकी ये हमको पता नहीं है। आप सोच रहे हो मैंने आपको नंबर दिए, ये 6 कुछ भी हो सकता है। आप 6 के जगह आप 10 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, आंसर सबका वही होना है, ठीक है। आपने अपने मन में एक नंबर सोचा 3, जो कि आप पता नहीं क्या सोचे हैं, सोच लीजिए। सेम नंबर आप अपने दोस्तों से ले लिया, ठीक है। मैंने आपको कितना नंबर दिया, 6 नंबर दिए, जो कि ये चेंजेबल है, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको कई प्रकार के लिख सकते हैं। तो अब क्या करना, ये सब को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। अभी कितना हो गया, 6, 3, 9, 9, 3, 12, ये हो गया 12, ठीक है। अब 12 में क्या करना, आप देखिए ऐसे बनाते जाइए, कोई भी नंबर, ये नंबर कुछ भी लिखिए, जो नंबर आप सोचेंगे वही नंबर अपने दोस्त से लेंगे, ये दोनों नंबर बराबर होंगे। ये नंबर आप कुछ भी कर लीजिए, 6 की जगह 10, 20, 50 वो नंबर हो जाएगा। अभी क्या करना, इसको आप 2 भाग में बांट देना, इसको 2 भाग में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6, ठीक। ये 2 भाग में हमने बांट दिया नंबर को, ठीक है ना। 6 + 6 हो गया। एक नंबर जो है, एक नंबर आपने कहीं पर किसी को भी दे दिया, हम आपने गिफ्ट कर दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया। ये 6 क्या है, रुपीज़ भी हो सकता है, कुछ पैसे भी हो सकते हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये किसी को आपने गिफ्ट दे दिया, दान दे दिया, कुछ भी है ना, कर दिया। अभी ये जो नंबर बचा है, ठीक, अभी ये जो नंबर बचा है, इसको क्या करना, इसको भी 2 भाग में आपने बांट देना है। या आप किसी को ऐसे बोल के आप बता सकते हो कि कोई भी आप नंबर सोचिए, बस जादू इसमें होता है, ये जो नंबर आपने दिया है ना, इसी में जादू होता है। ये जो नंबर बचा है, इसको 2 भाग में करिए, 3, ठीक है। अब क्या करना, अपने दोस्त से जितना लिया था उसको बताना नहीं है आपने 3 दे दिया करके, अपने दोस्त से जितना नंबर उतना ही आएगा, जितना यहाँ पर 3 3 लिखा हूँ, मतलब ये अपने दोस्त से जितना नंबर सोचा है, ठीक है, उतना आप इसको दे देंगे, ठीक है। तो आपके पास हमेशा देखिए, ये आपने अपने फ्रेंड को वापस कर दिया, इसको किया, फ्रेंड को वापस कर दिया, तो आपके पास 3 ही बचेंगे। होप आप इसको समझ रहे होंगे। आपके पास भी, सभी के पास 3 ही नंबर बचे होंगे जो कि उन्होंने सोचा था, क्योंकि ये तो मैंने अभी बोर्ड में बता रहा है, आपने उसको बताना नहीं है कितना नंबर सोचा है, वो कुछ भी सोच सकता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी सोच सकता है, ठीक है ना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे कोई भी नंबर से उसको, तो आप उसको इसी तरीके से जो सोचा हुआ नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कि उसने ये नंबर सोचा था करके। जब आप इस नंबर से खेलेंगे तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर अब 10 सोचेंगे यहाँ पर, तो 10 6 16 हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा, 8 में से फिर 4 4 करेंगे, ठीक है, फिर 4 4 हो जाएगा, 4 को दे देगा तो फिर उसके पास 4 बचेगा। तो कुल मिला के ये जो नंबर है ना, इसमें जो आप जो देते हो इस नंबर पर ये पूरा खेल है, आप समझ गए होंगे। तो जो सोचा गया नंबर होता है यहाँ पर ये बच जाता है, क्योंकि ये उसने क्या सोचा है हमको पता नहीं, लेकिन हमारा पूरा जो सवाल है इस पे होता है। तो होप आप ये प्लेइंग विथ नंबर, इसके काफ़ी सारे नंबर अभी आएंगे प्लेइंग विथ नंबर का, तो हम इसको धीरे धीरे करके इसमें हम चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये जो अभी हमने रिवर्स नंबर वाला 2 सवाल बताया था मैंने, जैसे 47 है ना, इसको रिवर्स करके आपने 74, ये रिवर्स करके लिख दिया आपने, रिवर्स करके निम्न दोनों को आपने जोड़ दिया, 7 4 11 है ना, 7 4 11, ठीक है। अब इसमें आप 121 में क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, ठीक है। तो ये जो नंबर आया है, ठीक है, ये जो नंबर आया है ये दोनों का क्या होता है, प्लस होता है। यही हमने बताया था रिवर्स नंबर में। ये होता कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपने एक नंबर सोचा है AB, ठीक है जी, AB, इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, BA, होगा कि नहीं होगा, BA। अभी आप इसको जोड़ेंगे, दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ए जो है देखिए टेंस के प्लेस वैल्यू में है, तो ये A × 10 प्लस B × 1 ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे B × 10
प्लस ए इंटू 1 होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको पूरा सब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या होगा 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a, यही होगा। देखते जाइए ये होता क्यों है, ये होता क्यों है इसको मैं आपको इसमें बीजी तरीका से मैं बता रहा हूँ, ABCD लेकर बता रहा हूँ, ये सब के लिए लागू क्यों होता है ये, ठीक है। अभी इसको पूरा सबको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 11a प्लस 11b, 10a प्लस 1a 11a और ये 10b प्लस b 11b, ये हो जाएगा। अगर 11 और 11 को मैंने कामा ले लिया, इधर 11 को कामा ले लिया तो इधर क्या बचा a प्लस b बचा, ठीक है। ये जो बचा है हमारे पास ये 121। अगर अब इसमें मैंने क्या किया 11 से क्या किया डिवाइड किया इस नंबर को, जो आंसर आया है ये जो हमारे नंबर आया है ये जो नंबर आया है ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने 11 से क्या किया डिवाइड किया, इसको भी मैं 11 से डिवाइड करूंगा ये 11 से, तो 11 और 11 कट गया तो ऊपर में क्या बच गया हमारे पास a प्लस बी, इधर क्या बच गया 11, इधर क्या बच गया a प्लस बी। तो 11 क्या है इन दोनों का प्लस तो है, 7 और 4 का प्लस है कि नहीं, a और b जो पहले हमने सोचा था इसी का प्लस तो है a b का, a प्लस बी। होप आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे, यही है हमारा रिवर्स नंबर का ऐसा क्यों होता है। आगे जब आप सवाल को देखेंगे बहुत ही मज़ेदार सवाल होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। जो बच्चे 7th क्लास से 9th क्लास तक जो जिनके सब्जेक्ट में है, चाहे वो CBSE हो चाहे छत्तीसगढ़ रायपुर वाला जो बुक हो आप लोगों का NCERT का, उसमें क्लास 9th का चैप्टर 6 से शुरू होता है, वही है पूरा। तो उनको सीखने के लिए हमको क्या है ये बेसिक चीज़ हमको समझना होगा, पहले हम इसलिए हम बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका, बहुत अच्छा चीज़ है, ध्यान से देखिए। आप लोगों को कहीं भी ट्यूशन व्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फालतू में, है ना। आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे। अभी हम आएंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी जो कोई भी नंबर जो है 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब होता है, 4 से कब हो जाता है, कोई भी नंबर यहाँ पर हमने लिख दिया 45, ठीक है। ये क्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो वही हम इसमें पूरा हम डिटेल से पहले इसको स्टडी करेंगे, ठीक, कि कौन सी चीज़ जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 9 से होगा कि नहीं होगा, वो कैसे किस हालत में ऐसे होता है वही हम सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में करेंगे हम 2 वाले संख्या, ठीक है, 2 से बाई 2, ठीक है जी। तो ये होता है, कोई भी यहां पर कुछ भी आप नंबर लिखिए, ठीक है, कितना भी लंबा आप यहां पर लिख लीजिए, मान लीजिए 2 4 8 7 4 0, ये नंबर मैंने लिख दिया, ये नंबर, ये क्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा डिवाइड का मतलब कोई शेष नहीं बचना चाहिए, यही चेक करना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, ये इससे डिवाइड 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे आप जानेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कोई भी चीज़ जिसके वंश के प्लेस में 0 2 4 या 6 या 8 इस तरीक़ा से कोई चीज़ नंबर, ये जो नंबर होंगे वंश के प्लेस में, ये वंश का प्लेस है, याद रखिए, वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीक़ा से। तो वंश के प्लेस में आप उसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, वंश का प्लेस, ठीक है, वंश प्लेस, ठीक है, यूनिट नंबर है ये,
ठीक है, जिसके फर्स्ट जो नंबर है, यूनिट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो निश्चित रूप से ये दिए गए जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे। आप उसको अपने तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी जो नंबर है ना, जिसके यूनिट में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे यहाँ पर, वो क्या है, यूनिट के प्लेस में, वंस के प्लेस में, वो पूरे के पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जब इससे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ शेष कुछ नहीं बचेगा, कट, ठीक है, 0 बचेगा शेष, ठीक है। यही है कहने का मतलब, आप समझ गए होंगे। उसको आप लिख लीजिए, मैंने बता दिया, वंस के प्लेस में कोई भी नंबर वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वो पूरा का पूरा 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड करने का तरीका। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा है 2 के बाद हमारे पास आता है, हमारे पास 3 से। अभी हम करते हैं क्या, 3 से कौन कौन सी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी यहां पर नंबर, मैं कुछ भी लिख लेता हूं, 45, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए एनी नंबर विच सम इज डिवाइडेड बाई 3 मीन्स द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 3। कहने का मतलब, अगर इस नंबर का जो सम करूंगा मैं, इस नंबर का मैं सम करूंगा, सम मतलब 4 + 5, और ये जो चीज है इससे अगर डिवाइड हो जाता है, इसका जो आंसर कितना आया, 9। अगर ये 9 3 से क्या डिवाइड है, आप 3 के टेबल में पढ़ते जाइए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 27। इस तरीके से जो जितने भी इस टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में, वो सब क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 3, 5 = 3, 6 = 3, 7 = 3, 8 = 3, 9 = 3, 10 = ठीक है ना, 3 × 11 और 3 × 12 तो जितने भी 3 के टेबल में आएंगे ये सब क्या होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। पहली बात तो ये तो सिंपल बात है। लेकिन हम कोई ऐसा नंबर, कोई बहुत बड़ा लंबा नंबर है, कोई बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, वो चेक करेंगे क्या वो 3 से डिवाइड होगा। अगर बहुत लंबा है तो क्या करिए, इसको सबको आपस में जोड़ दीजिए। मैंने 4 और 5 को आपस में जोड़ दिया, कितना आया, 9। अब चेक करना है क्या 9 3 से डिवाइड होता है, पक्का होता है, क्योंकि ये 9 के टेबल में आता है, ये 9 के टेबल में आता है। अगर ऐसा है मतलब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 9 हो गया ना। इसका मतलब अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो दिए गए नंबर 100% 3 से डिवाइड होंगे। समझ रहे हैं। अगर कोई भी नंबर का सम जो है, सम 3 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर का अगर सम, टोटल, योग, ये 9 अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब इस टेबल में आता है, आगे लंबा कितना भी लंबा लिखिए वो टेबल में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दिए गए नंबर 3 से डिवाइड होंगे। 45 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 3 1 कम 3, 3 पंचे 15, ठीक है जी, ये हो गया डिवाइड, पूरा ये नंबर डिवाइड होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप होप समझ गए होंगे कि 3 से डिवाइड वो नंबर होंगे जो जिनका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी आगे हम इसका और चेक कर लेंगे कौन कौन सा नंबर है। फॉर एग्जांपल 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, कोई भी नंबर आप लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया 81 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया क्या 23, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया 45, ठीक। उसके बाद मैंने कर दिया 36, ठीक है ना। उसके बाद मैं कर दिया ठीक। इस तरीका से नंबर है, ये क्या 3 से डिवाइड होंगे? तीन से डिवाइड होंगे क्या? ये तो होंगे,
8 है ना, 81 इसके आएगा आगे, 3 के टेबल में आप करते जाएंगे तो आएगा, ठीक है ना, 3 के टेबल में आगे जाएंगे तो 81 आएगा। वैसे ही 81 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 1 = क्या हो गया, 9 आ गया 9 के टेबल में। इसका मतलब ये 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसका मतलब 81 जो है 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 3 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, 2 और 3 को जोड़िए, 2 3 5, 5 इस टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए 5 और 4 9, 9 आ रहा है, मतलब 45 भी 3 से डिवाइड होगा। इसको देखिए 3 6, 6 और 3 9, 36 आ रहा है इस टेबल में, 6 और 3 9, जोड़ेंगे इसको। ये तो मैं छोटे चीज़ से बता रहा हूँ, आपको ये और लंबा चीज़ है, इधर कोई भी कितना भी इधर कर सकते हैं। इधर 1 1 2 3 6 है, मान लीजिए ये हो रहा है डिवाइड, ये हो रहा है डिवाइड, ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। 1 1 2 और 1 3, 3 आ गए इस टेबल में, मतलब 111 3 से डिवाइड होगा। अब मैं तो बोल तो रहा हूँ डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा चेक कर लीजिए। 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़ेंगे, 1 1 2 1 3 3, 3 आ रहा है, 3 3 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये 111 हो रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 111 3 से, 3 तिया 9, बच गया 2, 3 सत्ते 21, हो रहा है डिवाइड, कट गया ये, ठीक। इसका मतलब आप समझ गए, कोई भी नंबर जिनका सम, कोई भी नंबर जिसका दोनों का सम, ये जो सम क्या हो 8 + 1, 81 को हमने क्या किया 8 + 1, इसी को हम सम बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसका सम जो आएगा, अगर 2 कंडीशन है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है या ये 3 के टेबल में आते हैं, 2 कंडीशन देखिए। कोई भी दिए गए नंबर जिसको हम सम करते हैं, तो सम करने से क्या आया, ये आया, ये या तो ये 3 से डिवाइड होंगे या ये 3 के टेबल में आएंगे, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिए गए नंबर 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो ये है। और कोई नंबर आप कोई भी बड़ा नंबर देख लीजिए, जैसे अब इसी को हम देख लेते हैं, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब जोड़िए इसको, 6 3 9 10 11 1 12, 12 हो रहा है, 12 आ रहा है टेबल में, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। दोबारा मैं बता रहा हूं इसको, आप इसको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे अलग अलग करके, मैंने अलग अलग 1 + 2 + 3 + 6, सबको जोड़िए। 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 12 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। वैसे 12 इस टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये दिए गए चीज़ को 3 से डिवाइड होगा, आप टिक कर सकते हैं डिवाइड होगा। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर हम देखें तब भी इम्पॉर्टेंट है, और प्लेइंग विथ नंबर में इसका इम्पॉर्टेंट तो है ही है। इसलिए सब जानेंगे कि कौन सी चीज़ कौन से चीज़ से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी हमने 2 देख लिया, 3 देख लिया, 2 देख लिया और 3 से डिवाइड होने वाले चीज़ देख लिया हमने, है ना, ठीक। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, अब देखेंगे हम 9 से डिवाइड होने वाले चीज़। 3 के बाद सीधा 9, वो इसलिए बता रहे हैं कि इसका कोई मतलब है, 2 के बाद हम सीधा 9 में आते हैं, 4 5 हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब 9 क्या है, सेम वो 3 की तरह है। ये कोई भी नंबर यहाँ पर आप लिखिए, ठीक है, 3 7 9 5, कुछ भी आप लिख लीजिए, 3 7 9 5, या आप कर सकते हैं 2 7 9, ठीक है ना, या कर सकते हैं 1 8 6 5 7 1 8 6 5 7, ठीक है, या 9 6 6 9 7 4 6 9 7 4 5 8, ये नंबर हमने लिख दिया। ये क्या 9 से डिवाइड होंगे कि नहीं, 9 से डिवाइड होंगे कि नहीं, ठीक है। तो सेम 3 की तरह है, सबको आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अब 9 का अगर मैं टेबल देखूं यहाँ पर,
इस तरीक़े से इसका टेबल आएंगे, ठीक है। 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा, 10 जा, 11 जा, इस तरीक़े से इसके टेबल आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको आप जोड़ के देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जो यहाँ पर कुछ आएगा, जो यहाँ पर आएगा वो या तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। इससे आप चेक कर सकते हैं, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये 9 से डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज इस टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, आप इसको जोड़िए, 9 5 14, 14 7 21, 21 22 23 24, 24 इस टेबल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3795 कितना आ रहा है हमारे पास, 24 आ रहा है ना। 9 9 7 16, 16 4 20, 21 21 3 24, 24 9 से डिवाइड वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ठीक है, सॉरी, ये इवन नंबर है, ओड नंबर है। तो ये पहली बात तो ये है, ऐसी बात नहीं कि इवन नंबर होता नहीं, होता है, लेकिन इस टेबल में नहीं आता। और यहाँ पर भी 9 1 9 9 9 3 27, 9 2 18 और 9 3 27, 18 और 27 के बीच में कोई 24 नहीं है, इसलिए ये भी नंबर आप 9 से डिवाइड नहीं होगा। आप भाग दे के देख लीजिए। नेक्स्ट इसको देखिए, 9 और 7 16, 16 2 18, कितना आया 18। सबको जोड़ेंगे तो अलग अलग नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, सीधा 9 और 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 इस टेबल में आ रहा है, ये 18 आया। वैसे 18 जो 9 से डिवाइड हो रहा है, दो कंडीशन है, इनका जो सम है, द सम ऑफ गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 मीन्स द गिवन नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 9। ये इसका मतलब है, कोई भी दिए गए नंबर का अगर हम सम करते हैं, आपस में सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये अगर 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 18 डिवाइड हो रहा है 9 से, इसका मतलब 279 भी 9 से डिवाइड होगा, नहीं है तो आप देख सकते हैं 18 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 2 18 टेबल आ रहा है, इसका मतलब 279 भी 9 से, 279 भी 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 9 3 27, ठीक है, 9 1 9, ठीक है, ये सब कट जाएगा। 31 टाइम्स में आ रहा है, ठीक, अलग अलग में नहीं कर रहा हूँ, भाग दे के देखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि 60 कट कैसे लिख दिया, तो ये है, यहाँ पर एक कट जाएगा, करिए आया क्या 9, 9 1 जा 9, ये क्या होगा, आ गया, कट गया। होप आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ आप ये करके देख सकते हैं। अभी इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, 7 5 12 हैं, 12 6 18, 18 और 8, ठीक है, 26 1 27, कितना आ गया 27 है क्या, इसमें है 27। इसका मतलब 18657 भी 9 से डिवाइड होगा। ये सब नंबर को आप जोड़ोगे 1 + 8 + 6 + 5 + 7, तो कितना आ गया हमारे पास 27। अगर 27 9 से क्या डिवाइड हो रहा है, वो नंबर जो पूरे 9 के टेबल में आएंगे वो सब 9 से डिवाइड होंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसको आप चेक कर लीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद जो यहाँ पर आएगा वो क्या 9 से डिवाइड होता है, अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये भी दिए गए चीज़ जो है 9 से डिवाइड होंगे। तो ये होंगे हमारे पास 9 से डिवाइड करने वाली चीज़। अभी मैं 3 के बाद, अभी हमने पहले क्या पढ़ लिया, 2 से डिवाइड करने वाले, उसके बाद 3 से, उसके बाद 3 के बाद सीधा 9 में आ गया। 9 में क्यों नहीं आया, इसका कुछ मतलब है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 से डिवाइड करने वाले आपने बता दिया, 3 से डिवाइड करने वाले बता दिया, 3 के बाद सीधा आप 9 में कैसे चले गए, उसका भी मतलब है। वो क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक नोट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट, एनी नंबर, याद रखिएगा, एनी नंबर which will be divided by 9 means that will also be divided by 3, but the number which is divided by 3 may not be divided by 9। कहने का मतलब है, कोई भी जितने भी यहाँ पर नंबर हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, जैसे भी हमने 279 है, मान लीजिए 1845 है, ठीक है, और यहाँ पर 3752 है, कुछ भी है। अगर ये सब नंबर मान लीजिए डिवाइड होता है कि नहीं पता नहीं, मान लीजिए हो जाता है,
मान लीजिए हो जाता है। ये सब क्या डिवाइड है मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये 27918453752 हो डिवाइड है कि नहीं है मान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है इसका मतलब ये है कि ये पूरे जितने नंबर हैं ये 3 से भी डिवाइड होंगे। याद रखिएगा, जो भी नंबर हैं, जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो 3 से भी डिवाइड होंगे, लेकिन जितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे वो 9 से डिवाइड या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ 3 के टेबल में कुछ नंबर आते हैं वो इस टेबल में भी आते हैं। ठीक है, जो कॉमन है ये 18 है, जैसे कि ये 9 है, ठीक है, ये 18 है, ठीक है, उसके बाद इधर ये 36 है, ठीक है, तो जो जो ये 27 है, ठीक है ना, तो जो जो दोनों के कॉमन टेबल में आ रहे हो तो डिवाइड हो जाएंगे, बाकी सब नहीं डिवाइड होंगे। कहने का मतलब है, आप इसको लिख लीजिए पूरा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसलिए 3 के बाद 9 को मैंने बताया था। मैं इसको बता देता हूँ, नोट 1 है, हमने बनाया था नोट, ठीक है, नोट है ए नंबर which is divided by 9 is always कहने का मतलब वही है, कोई भी नंबर कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाई 9, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, वो हर नंबर 3 से डिवाइड होंगे। याद रखिएगा, ठीक है, वो हर नंबर क्या है 3 से डिवाइड होगा। लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है 9 से डिवाइड होना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ये कहने का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैंने एग्जांपल देकर मैंने बताया था, जैसे कि 45 है, 45 डिवाइडेड बाई 9 है, होता है कितने बार में? 5 बार में होता है कि नहीं। इसका मतलब ये 45 क्या है, 3 से भी डिवाइड होगा। 45 क्या है, 3 से भी डिवाइड होंगे। जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होंगे। उसी तरीक़े से कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, मान लीजिए कौन से नंबर हम लिखे हैं, 48 है, मान लीजिए 48 है, ये डिवाइडेड हो रहा है 3 से, ठीक है, ये तो हमने ये कर दिया। 48 डिवाइड हो रहा है 3 से, कितने बार में हो रहा है? 3 एकम 3, 3 छक्के 18, ठीक है। 48 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 48 9 से डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। कोई अलग आंसर आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा। लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वही नंबर
9 से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। वही इसका कहने का मतलब वही है, वो याद रखिएगा। जो मैंने ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, बट ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 में नॉट बी डिविजिबल बाई 9। ये है इसका कहने का मतलब, मेन चीज़ है ये है। तो अभी हमने 2, 3, 9 का सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो हम इसको सीखेंगे इसके आगे। आज हम बिल्कुल सब कुछ बेसिक चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है जी। हमने 2 सीख लिया, 3 सीख लिया और 9 सीख लिया, है ना। अभी क्या है, इसके बाद क्या होता है, 9 के बाद हम देखते हैं, 9 के बाद हमारे पास आ जाता है सीधा 5, ठीक है। कोई भी नंबर, याद रखिएगा, मैं हर चीज़ बार बार लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर यहाँ पर अभी देखिए इसका पहचान क्या है। कोई भी नंबर जिसका यूनिट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर देखेंगे यूनिट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर यूनिट नंबर, वो या तो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। कितना भी लंबा नंबर हो जिसका यूनिट नंबर या तो 0 है या 5 है, वो पूरे सब नंबर 5 से डिवाइड होंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है। इसका पहचान क्या है, कोई भी नंबर जिसके जो यूनिट में जो नंबर है, ये यूनिट में नंबर है 5 है, यहाँ पर भी क्या है 5 है, यहाँ पर भी क्या है 0 है, ठीक है। जिसके यूनिट का नंबर या तो 0 होंगे या 5 होंगे, वो पूरे नंबर 5 से डिवाइड होंगे। आप देख सकते हैं 3750 डिवाइड होगा कि नहीं 5 से, ठीक है। सात 750 पूरा कट गया। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि पूरा का पूरा कटना चाहिए, वही हम इसमें हम सीख रहे हैं। कोई भी नंबर जिसके वंश का जो प्लेस है या यूनिट नंबर है, वहाँ पर सिर्फ 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ऐसे कोई भी नंबर हो, ये सब क्या है 5 से क्या होगा जी, डिवाइड होंगे, ठीक है। अब 5 के बाद क्या है, अब हमने क्या है 5 भी सीख लिया हमने, है ना। अब 5 के बाद हम आते हैं 5 के बाद हम सीधा आते हैं 10 में आते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर नंबर जिसका यूनिट प्लेस ठीक है 3750 2980 1350 जी, ये सब क्या है, शुरू का जो नंबर होता है इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0। ये सब नंबर क्या है 10 से डिवाइड होंगे, याद रखिएगा। 10 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, कितना भी लंबा नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस शुरू का नंबर अगर 0 हो गया, 1 0 हो चाहे 2 0 हो चाहे 3 0 हो, शुरू का नंबर आप देखिए अगर 0 है, इसका मतलब ये पूरे नंबर क्या हैं 10 से डिवाइड होंगे, ठीक है। ए नंबर विच यूनिट प्लेस इज 0 मीन्स दैट नंबर विल बी फुली डिवाइडेड बाई 10, ये याद रखिएगा। तो हमारा अभी 5 के बाद हमारा क्या हो गया, 10 का भी हो गया। 10 के बाद देखिए, लंबा हो रहा है वीडियो, भी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। 10 का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होगा
4 का, अब आएगा हमारा 4 का, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, कोई भी नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो पूरे के पूरे अब क्या हो जाएंगे। इसका मतलब 4 का टेबल, इस तरीके से इसका टेबल है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 7 1 2 5, ठीक है, 1 6। अब देखिए कोई भी नंबर जिसके लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कितना भी आप नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है ना, 3 0 1 9 7 2 8, ये नंबर लिख दिया मैं। लास्ट का नंबर देखिए 28, 4 के टेबल में आ रहा है, यहाँ पर 9 7 3 2, ठीक है ना, 4 है, लास्ट का नंबर 24। अगर लास्ट के नंबर दो नंबर देखना है आपने, लास्ट के 2 नंबर, ठीक है, ये लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 3 7 1 9 2 2 3 कर दिया मैं, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 4 के टेबल में ही नहीं आता है, सीधा 24 आता है, 20 के बाद 24। इसका मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या ये 4 से डिवाइड होता है। अगर 4 से डिवाइड होता है इसका मतलब ये है कि ये पूरे जो नंबर हैं ये सब क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। सब इसमें अगर भाग देंगे 4 का, पूरे नंबर में 4 का डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 4 का भी नंबर हो गया। उसी तरीक़ा से अभी एक और नोट आ गया आपके लिए, जैसे पहले नोट हमने 3 और 9 का बनाया था, 3 के बाद 9 का, है ना, उसी तरीक़ा से 2 और 4 के भी बीच में एक नोट बनता है, नोट, ठीक है। कोई भी नंबर, कोई मैंने A B C D लिख दिया, कोई भी नंबर है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये A B C D जो है 2 से भी डिवाइड होंगे। आप इसको जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर नंबर है A B C D का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर है, अगर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे। लेकिन जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, 2, ठीक है, आंसर कितना आया, 2। इसका मतलब 8 अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब 8 जो है 2 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन कोई नंबर 2 से अगर डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये नंबर 4 से भी डिवाइड हों, ठीक। आप समझ गए होंगे, 6 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है 3 बार में, लेकिन 6 जो है 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, उसके जो टेबल में आएगा। तो यही है 2 और 4 के जो ये नोट है, कोई भी नंबर जो है, अगर जो एनी नंबर which is divided by 4 means that number will always be divided by 2, but any number which is divided by 2 means that number may not be divided by
4, या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो 4 से भी डिवाइड हो। यही है नंबर 4 का। ठीक है, तो आप 4 का भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, नोट भी आप समझ लिए, जैसे 3 हम और 9 का लिखा था वैसे इसको भी आप हूबहू आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 के बाद हम सीखेंगे क्या, 8 का है ना। ओके, अब हम करेंगे क्या, 7 से। 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, ये देखिए, कोई मैं एक नंबर लिख लेता हूं सबसे पहले, 6, 7 और 2 एक नंबर लिख लेता हूं। ये नंबर क्या 7 से फुली डिवाइड होगा क्या, पहले तो डिवाइड करके देख लेता हूं। 6, 7, 2 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 निया 63, बच गया 4, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42 हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। 672 7 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार में, 96 बार में हो रहा है। ठीक है, अभी इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये जो नंबर हैं आप इसके यूनिट नंबर को अलग कर दीजिए। ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर हो, इसके यूनिट नंबर को आप अलग कर दीजिए। मैंने अलग कर दिया, इधर 67 को लिख दिया और इधर कर दिया 2 को। ठीक है, अब ये जो नंबर यूनिट नंबर है ये 2। ठीक है, इसको हमेशा 2 से क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ओनली 2 से। यहाँ पर 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखते जाइए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा, ये इसको आप बाकी बचे हुए जो नंबर हैं, ठीक है, इससे क्या है, आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसे 67 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, कितना आ गया, 63। अब देखिए ये 63 क्या 7 से डिवाइड होता है, क्या ये 63 7 से डिवाइड होता है, होता है। 7 निया 63। ठीक है, ये 7 से डिवाइड होता है, क्या होता है, 7 निया 63। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, बाकी ये जो नंबर आ गया वो 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 672 जो है 7 से डिवाइड होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कोई भी नंबर देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 672। 672 को हम चेक कर ले हैं क्या ये 7 से फुली डिवाइडेड है कि नहीं, पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा भाग जाता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट नंबर को हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये नंबर ये है, ये वाला नंबर है ये, और 2 तो हमेशा लेना ही लेना है। 2 से डिवाइड करना है, इसको चेंज नहीं करना है। 2 है इसका मतलब 2, 3 है मतलब 3, ऐसा नहीं है। ये 2 हमेशा फिक्स रहेगा, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। तो 672 में से हमने 67 को अलग कर दिया। ठीक है, यूनिट नंबर को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 2 2 जा कितना आ गया, 4। बाकी जो बचे हुए नंबर है, इस नंबर में से ये जो नंबर को आप 4 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, जो कितना आ गया, 63। अब इस 63 को देखिए, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 7 निया 63। अगर ये फुली डिवाइडेड हो जाता है, इसका मतलब ये 672 जो है 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ये एक प्रकार की प्लेइंग विथ नंबर के सब पार्ट ही हैं जो हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत आगे, अभी तो हम एक भी सवाल भी नहीं आए हैं, इसके 2 अलग अलग चैप्टर हैं, 2 अलग अलग पार्ट और बनेंगे। तो हम सबसे पहले इसको जो डिवाइडेड कौन कौन से नंबर से कौन कौन होता है, अब 7 का भी हमने देख लिया। एक और नंबर इसी का देख लेते हैं, 5341। ठीक है, इधर देखिए, एक और नंबर हम देख लेते हैं। हम एक और नंबर लिखते हैं, 5341। 5341। ओके, अब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्या करना,
534 को आप अलग कर दीजिए, 534 को अलग कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 को अलग कर दीजिए, ये यूनिट नंबर है ना 1, इसको अलग कर दीजिए यहाँ पर। अब इस 1 को क्या करना है, हमेशा 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 2 1 जा 2। अब 534 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए, 534 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 532 ही बचेगा, 532। अब 532 जो है क्या 7 से डिवाइड होगा क्या, 532 जो है 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 में 7 7 49 हो रहा है। 532 जो है क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार में, 76 बार में। इसका मतलब ये है, अगर इसका जो रिजल्ट है 532 अगर 7 से डिवाइड हो जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि 5341 भी 7 से डिवाइड होंगे। अब डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ये है, ये सब प्लेइंग विथ नंबर के पार्ट हैं, समझ रहे हो। 5341 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे करना है, इसका यूनिट नंबर को हम अलग कर लेना है, यूनिट नंबर को, ठीक है। और उसको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 जा 2 आ गया। 1 को तो हमने इधर ले लिया, बाकी जो नंबर को 534 को हमने अलग रख लिया। अब जो ये नंबर आया है 2, आंसर आया है, इसको इस नंबर से या क्या करना है, माइनस कर देना है 534 में से 2 को। तो 534 में से हमने 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, 532। ये 532 क्या 7 से डिवाइडेड है 76 बार में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब 534 भी 7 से डिवाइड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 7 वाला जो चीज़ है मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी 7 के बाद हम सीधा आते हैं, क्या रह गया हमारे पास, एक और हम सीखते हैं 9 का, ठीक है, क्योंकि बाकी 8 है, उसका मतलब एक और बता देता हूं मैं, 11, ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया। कौन सी नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है आसानी से, उसके लिए हमने क्या करना, ठीक है। एक नंबर मैं आप लोगों को लिख के बताता हूं, एट 6 3 4 7 8, ये क्या 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, इसका रूल्स क्या है। इसको सीखने के लिए क्या करना, इसको सबसे पहले क्या है, आपने इसको नंबरिंग करना है। इसको क्या कर देना है, नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, पहले इसको आप नंबरिंग कर दीजिए। ये हमारा नंबर है, याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, दिए गए नंबर है, इसको हमने नंबरिंग करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 6। अब क्या करना, इसके बाद क्या करना, जितने भी ओड नंबर है, ओड वाले कॉलम में है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ये सबको क्या करना, आपने जोड़ देना है। इस सब को क्या करना है आपने जी, जोड़ देना है। तो 1 3 5 के कॉलम में क्या क्या है हमारे पास, है ना, 1 प्लेस वाले हैं हमारे पास, ये हमारे ओड नंबर वाले हैं, ओड प्लेसेस वाले नंबर, ओड प्लेसेस कौन है, 1 3 और 5, ये कौन है, 8 है, ठीक है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, ठीक है। कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 6 18 हो गए, ठीक है। एक काम एक कर दिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इसी तरीका से इवन प्लेस वाले नंबर को आप जोड़ दीजिए। इवन प्लेस वाले नंबर कौन है, इवन, एक ये है इवन वाला, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 2 4 6 वाले नंबर, तो आपने इसको नहीं लिखना है, 2 4, ये तो हमने नंबरिंग किया है, ये नंबरिंग किया है, नंबर हमारा ये है, असली नंबर है ना। हम ये नहीं देख रहे कि 6 5 4 3 2 1 ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हम नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं,
8, 6, 3, 4, 7, 8 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, ये चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सबको हमने नंबरिंग किया इस साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जितने ओड नंबर वाले हैं 1, 3, 5, ये सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 1 में क्या है 8 है, 3 में क्या है 4 है, 5 में क्या है 6 है, सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इवन नंबर वाले कौन कौन से है, 2, 4, 6। 2 के जगह में कितना है 7, प्लस 4 के जगह में कितना है 3, प्लस 2, 4, उसके 6 के जगह में कितना है 8। ठीक है जी, ये तो इसको जोड़ दिए, 8, 7, 15 और ये 18, ये भी 18 हो गए। अब क्या करना, इसके बाद जब ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये दोनों को आपस में आपने माइनस कर देना है। ये जो जितने ओड प्लेसेस वाले को जो जोड़े हैं 18 आया है ना, और जो जितने इवन प्लेसेस वाले को जोड़े आए हैं एक दूसरे को आप माइनस कर देना है। ठीक है, ये क्या करना, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से केस में या तो 0 या 11 अगर आता है, इसका मतलब ये है ये पूरे नंबर 11 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। समझ गए, दोबारा बता रहा हूं। एक नंबर है 8, 6, 3, 4, 7, 8। नंबर हमारा ये नहीं है, याद रखिएगा, ये हमने नंबरिंग किया इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग किया सबका। ठीक है, हमारा नंबर ये है 8, 6, 3, 4, 7, 8। इसको हम चेक करेंगे ये 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जितने ओड वाले नंबर है जोड़ दिए, 18 आ गए। उसी तरीके से जो इवन प्लेस में जो नंबर है, इवन प्लेस में 7, 3, 8, 7, 3, 8, उसको भी जोड़ दिए, 18 आ गए। इसमें से इसको हमने माइनस किया, 18 माइनस 18, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है, उसको माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो दो ही कंडीशन आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, जैसे 18 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या है 0, या यहाँ पर जो नंबर आएंगे इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। सिर्फ 0 या 11 आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है ये दिए गए नंबर क्या है 11 से डिवाइड होंगे। ठीक है ना, ये हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। 11 वाले भी हमने क्या है सीख लिए। अभी कोई भी एक और नंबर आप चेक कर लीजिए, कैसे चेक करना है मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे कुछ भी रेंडम नंबर कुछ भी लिख लीजिए, 7, 5, 8, 3, 4 और कोई 0 लिख लीजिए, 0 और 3 और यहाँ पर कर दीजिए 2। इतना लंबा नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, याद रखिएगा 11 से डिवाइड। तो हमने क्या करना, इन नंबरों को सबसे पहले हमने क्या करना, नंबरिंग करना। इधर से ये नंबर को क्या करना, नंबरिंग। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब सबसे पहले क्या करना, जो ओड वाले नंबर हैं, ओड वाले नंबर, ये सब ओड वाले नंबर हैं, इसको सब क्या करना आपने जोड़ देना है। जैसे 2 और 0 2, ठीक है। इसके बाद फिर 5 जुड़ जाएगा, 3 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। ये जुड़ेंगे ओड नंबर, है ना। 2 और 0 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10 होंगे। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ओड नंबर को हमने जोड़ा तो कितना मिल गया हमारे को 10 मिल गया। अब हम इवन नंबर को जोड़ेंगे। इवन नंबर कौन कौन है, ये नंबर इवन नंबर है, ये नंबर हमारा क्या है इवन नंबर है। ठीक है जी, 3 3 4 3 7 7 8 7 15 15 15 और 7 22, कितना हो गया हमारे पास 22। ठीक है, इवन नंबर को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 22। ये दोनों को आप माइनस करके देखिए। ठीक है, ये दोनों को आप माइनस करिए। ठीक है, या तो आप 10 माइनस 22 कर दीजिए, या 22 माइनस 10 करेंगे तो क्या आना चाहिए, सिर्फ 0 आएगा या 11 आएगा,
तभी ये दिए गए जो नंबर हैं 11 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज 11 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये दिए गए जो नंबर है 11 से डिवाइड नहीं होंगे। होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसको पूरा सवाल के ऊपर सवाल, अभी भी 2 पार्ट बनेंगे। ये आज का हमारा पार्ट 1 है। तो होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो कृपया करके जो मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भेज दीजिए। बिल्कुल आप लोगों को आज का जो प्लेइंग विथ नंबर वाला जो चैप्टर है एकदम इजी लगा होगा। और जब इसको आप समझ गए होंगे, है ना, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए। जब इसको आप अच्छी तरीके से समझ गएंगे तो आगे मैं बता रहा हूँ जितने भी कठिन सवाल आएंगे, है ना, कैसा भी सवाल आए वो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालता हूँ, है ना, तो हम इसके बाद हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।